तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या बस जीने के लिए, खाने पीने के लिए? नहीं, तुम एक बहुत ही खास मकसद के लिए पैदा किए गए हो, ताकि तुम्हें एक दिन जन्नत दी जाए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाई है जहां ना कोई गम होगा, ना दर्द, ना धोखा, ना तकलीफ, ना मौत, ना गरीबी, ना बीमारी, बस सुकून, सिर्फ सुकून। वो जगह है जन्नत। तुम्हारी आखिरी मंजिल होनी चाहिए। पर सवाल यह है, क्या तुम जन्नत के हकदार हो? क्या तुम अब भी जन्नत पाने की दौड़ में हो, या दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें भटका दिया है? जन्नत, जहां पहराव होगा नूर का, जहां खिदमत करेंगे फरिश्ते, जहां हर ख्वाहिश पूरी होगी, सोचने से पहले जहां नदियां बहती होंगी, शहद, दूध और शराब तहूर की, जहां तुम्हारी मां मुस्कुरा रही होगी, तुम्हारा अब्बा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारे वो अजीज जो ईमान वाले थे, तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। पर भाई बहन, जन्नत कोई खेल नहीं है, ये एक इनाम है, एक लायक बनने के बाद मिलने वाला तोहफा है। और अल्लाह हर किसी को जन्नत देना चाहता है, पर हर कोई जन्नत लेने के लिए तैयार नहीं होता। आज रात एक बार दिल से सोचना, क्या जन्नत के लिए तेरे पास कुछ है? क्या तू वाकई उस जगह का हकदार है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जहां उम्मुल मोमिनीन होंगी, जहां हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन होंगे? क्या तूने आज कोई ऐसा काम किया जिस पर अल्लाह फरिश्तों से कहे, लिख लो, ये मेरा बंदा मेरी जन्नत का हकदार हो गया? भाई बहन, जन्नत बहुत करीब है, पर शैतान भी बहुत चालाक है। वो तुझे रोक रहा है, तेरे अंदर अलस पैदा कर रहा है, तुझे गुनाह की आदत में बांध रहा है, ताकि तू जन्नत का रास्ता भूल जाए। जन्नत वो जगह है जहां नबी ने कहा, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। वो जन्नत आज तुझे पुकार रही है, तेरे गुनाहों के बावजूद, तेरी कमजोरी के बावजूद, तेरे टूटे दिल के बावजूद अल्लाह तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तुझसे 10 कदम आगे आऊंगा। तू चलेगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। तू गुनाहों से निकलेगा, मैं तुझे जन्नत की रोशनी में ले जाऊंगा। लेकिन क्या तू तैयार है? क्या तू गुनाह छोड़ने को तैयार है? क्या तू नमाज का वादा कर सकता है? क्या तू रोकर टूट कर तौबा करेगा आज रात? तुझे अल्लाह चाहिए या दुनिया? अगर अल्लाह चाहिए तो यकीन मान, तुझे जन्नत खुद तलाशेगी। एक दिन आएगा जब तेरे जिस्म को मिट्टी में रखा जाएगा, लोग लौट जाएंगे, तू तन्हा होगा, तब तेरे आमाल तेरे साथ होंगे, तब तुझसे पूछा जाएगा, कौन था तेरा रब? और अगर तू दुनिया में सही चला तो कब्र जन्नत की बगिया बन जाएगी। फरिश्ते तुझे जन्नत की खुशबू सुनाएंगे, तेरा रूह कहेगा, या रब मुझे जन्नत में पहुंचा दे। बहुत सुंदर। अब मैं आपको भाग दो की स्क्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है, क्या कभी तुमने चुपचाप रात के अंधेरे में रोते हुए कहा है, या अल्लाह क्या तू मुझे माफ करेगा? क्या कभी तुम्हारा दिल इतना भारी हो गया कि तुमने बस आंखें बंद की और कहा, बस अब और नहीं सह सकता? तो सुनो, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के लिए गिरते हैं, वो रास्ता बनाते हैं जन्नत की तरफ। अल्लाह को तेरी मुस्कान से भी ज्यादा तेरे आंसू पसंद है। जब वो तेरा दर्द देखता है, जब तू गुनाह छोड़ने के लिए तड़पता है, जब तू कहता है, या रब मेरी मदद कर, मैं अब सच में बदलना चाहता हूं, तो आसमान में हलचल मच जाती है। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या रब ये वही बंदा है जो दिन में गुनाह करता है, पर रात में रोता है, तुझसे लिपट जाता है। और अल्लाह फरमाता है, मैं इसे जन्नत में वो मकाम दूंगा जहां नबी होंगे। जब कोई बंदा गुनाह करता है, उसका दिल काला पड़ता है, लेकिन जब वो तौबा करता है, रोता है, तो वो काला दिल फिर से चमक उठता है, और अल्लाह को वो चमक बेहद प्यारी लगती है। रोना कमजोरी नहीं है, रोना ईमान की पहचान है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो कभी पत्थर जैसा नहीं बन सकता। अगर तूने कभी सजदे में आंसू बहाए हैं, तो समझ ले तूने जन्नत की सीढ़ी पकड़ ली है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो इंसान रात के सन्नाटे में अपने रब से बात करता है, उसके दिल से दुनिया की गंदगी निकल जाती है। एक रकात, एक सजदा, एक आंसू, और अल्लाह तुझसे राजी हो जाता है, क्योंकि रोता वही है जो जानता है कि अल्लाह ही उसका आखिरी सहारा है। रोता वही है जिसके पास कोई नहीं होता, पर एक उम्मीद होती है, अल्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आंखें जन्नत को हकदार हैं,
एक जो अल्लाह के डर से रोती है, दूसरी जो अल्लाह की राह में जागती है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, अल्लाह समझता है तू। जब कहता है मेरे हालात बहुत खराब हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, पर अल्लाह तेरी हालत को खुद महसूस करता है। वो देखता है कैसे तू रात में मोबाइल साइड में रखकर दुआ करने लगता है, कैसे तू कहता है या अल्लाह अब मुझे पकड़ ले। हर आंसू जो गिरा है वो कहीं खोया नहीं है, वो आसमान में दर्ज हो चुका है। फरिश्तों की किताब में लिखा गया है ये आंसू जन्नत की कीमत बनेंगे। अल्लाह कभी तेरी दुआ को इनकार नहीं करता। वो या तो तुरंत देता है या कुछ और बेहतर देता है, या फिर तुझे जन्नत में इतनी बड़ी चीज देगा कि तू कहेगा या रब शुक्र है तूने दुनिया में मेरी सुनकर सब्र का इनाम इतना बड़ा दिया। तूने गुनाह किया, बार बार किया, शर्म आती है तौबा करते हुए, तो सुन, शर्म ना कर। अल्लाह को हर बार तेरा लौट आना पसंद है। हर बार तू 100 बार गिर पर एक बार उठकर कह दे या रब माफ कर दे। बस जन्नत तेरे करीब आ जाएगी जब तू अकेला होता है और कहता है या रब मुझे तू ही काफी है। तो अल्लाह सबसे कहता है देखो ये मेरा बंदा है जो सबसे टूटा पर मुझसे जुड़ गया। जन्नत टूटे हुए दिलों के लिए है, जो टूटा है वही झुकेगा, जो झुकेगा वही सजदा करेगा, जो सजदा करेगा वही अल्लाह को पाएगा, और जो अल्लाह को पा गया वो जन्नत पा गया। आज की रात सिर्फ रो लो, अल्लाह के सामने कह दो या रब अब मैं थक गया हूं, अब मैं लौट आया हूं, अब मैं वो रास्ता चाहता हूं जिसकी मंजिल तू है और इनाम जन्नत है। तेरा रोना तेरे रब के लिए अमानत है, वो इसे जाया नहीं करेगा। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तेरे साथ है। तूने जो सहा, जो झेला, जो चुपचाप सहन किया, अल्लाह ने सब देखा है। और अब वो जन्नत में तुझे ऐसा सुकून देगा कि तू कहेगा बस यही तो चाहिए था। दुनिया को दिल से निकाल दो, जन्नत खुद तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। दुनिया की मोहब्बत, जन्नत की सबसे बड़ी रुकावट तू दौड़ रहा है, हर रोज दौड़ता है, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, पैसों के पीछे। लेकिन एक सवाल, क्या जो तू खोज रहा है वो तुझे चैन दे रहा है? नहीं, क्योंकि जिस दिल में दुनिया बसती है उसमें जन्नत की खुशबू नहीं आती। रसूलुल्लाह मैंने फरमाया दुनिया जेल है मोमिन के लिए और जन्नत है काफिर के लिए। क्यों? क्योंकि मोमिन जानता है ये जगह मेरी असली मंजिल नहीं, मेरी असली मंजिल तो जन्नत है। अल्लाह चाहता है कि तू ऊंचा सोचे, तू क्यों इस फानी दुनिया में उलझ गया। जब तेरा रब कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो दूंगा जो न तेरी आंख ने देखा न तेरे दिल ने सोचा। तू मोबाइल में रील्स देखता है जबकि अल्लाह चाहता है कि तू कुरान की आयतें देखे। तू लोगों से वैलिडेशन चाहता है जबकि अल्लाह चाहता है कि तू सिर्फ उसकी रजा की तलाश करे। तू चाहता है जन्नत के महल, तू चाहता है कि हूरें तेरा इंतजार करें, तू चाहता है कि तू पैगंबरों और सिद्दीकों के साथ हो। तो फिर दुनिया से मोहब्बत छोड़नी होगी, नफ्स को हराना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी और कह देना होगा या रब अब सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए। जब तू दुनिया को छोड़ता है तो जन्नत तुझसे मिलने दौड़ती है। एक बच्चा जब खिलौना छोड़कर माँ के पास जाता है तो माँ कितना खुश होती है। बस उसी तरह जब तू दुनिया की चीजें छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटता है तो तेरा रब इतना खुश होता है कि वो फरिश्तों से कहता है मेरे इस बंदे के लिए जन्नत सजा दो। दुनिया की हकीकत एक धोखा है, कुरान कहता है ये दुनिया एक धोखे का सामान है। तू जिस चीज के लिए रो रहा है, जिस नौकरी के लिए बेचैन है, जिस रिश्ते के लिए टूट गया है, वो सब फानी है, मिट जाने वाला है। पर जो तेरा इंतजार कर रहा है वो है जन्नत, जहां न गम होगा, न धोखा, न तन्हाई। जन्नत वाले लोग कैसे होते हैं? वो कम खाते हैं, कम बोलते हैं, अधूरी नींद में उठकर सजदा करते हैं और कहते हैं या रब मुझे दुनिया से नहीं तुझसे मोहब्बत है। वो दूसरों को माफ कर देते हैं, वो चुप रहते हैं जब दिल टूटता है, क्योंकि उन्हें पता है मेरे रब ने जन्नत में सब कुछ संभाल रखा है। कैसे हटाए दिल से दुनिया की मोहब्बत? कुरान से दोस्ती करो, रोज एक आयत पढ़ो, मतलब समझो ये दिल को साफ करता है। तन्हाई में सजदा करो, दिन के आखिर में खुद से पूछो क्या आज मैंने अल्लाह को राजी किया? दुनियावी चीजों को छोड़ना सीखो, कम से कम कपड़े, मोबाइल टाइम, जरूरतें, ताकि दिल हल्का हो जाए। अहंकार को मारो, जब कोई तुम्हें ना समझे तो बस कहो या रब तू समझ ले, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह देखता है कि तू क्या छोड़ता है,
उसके लिए क्या तू रिश्तों को छोड़ सकता है अगर वो तुझे गुनाह में ले जाए? क्या तू उस इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकता है जिसमें हराम भरा हो? क्या तू वो पैसा ठुकरा सकता है जो हराम तरीके से आए? अगर तू ये सब छोड़ दे तो अल्लाह कहता है मैं तुझे वो दूंगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। जो दुनिया को पीछे छोड़ता है उसे अल्लाह आगे बढ़ाता है। वो लोग जो दुनिया की भीड़ में अकेले अल्लाह को याद करते हैं, वो लोग जो दुनिया की चमक में भी अंधेरे से डरते हैं, अल्लाह उन पर इतना फक्र करता है कि फरिश्ते भी दुआ करते हैं, या रब इसे अपनी खास जन्नत अता कर। असली अमीरी क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया असली अमीरी दिल की बेनियाजी है। जिसके पास अल्लाह है उसे दुनिया के पैसों की जरूरत नहीं, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, उसे लाइक और शेयर की भूख नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरे रब की रजा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। क्या तू तैयार है दुनिया छोड़ने के लिए? तू अभी भी सोच रहा है या अब तेरा दिल कह रहा है या रब मुझे सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए? तो चलो आज रात अपने सारे गुनाहों का लोड उतार दो, सजदे में जाकर रो लो, कह दो या अल्लाह मुझे इस दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर दे और जन्नत की मोहब्बत से भर दे। नतीजा, जो दुनिया को छोड़ेगा वो जन्नत पाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया तू जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह तुझे उससे बेहतर देता है। तो अगर तू दुनिया छोड़ता है तो जन्नत तेरा इंतजार करती है, उसकी नहरें, उसके बाग, उसकी हूरें, उसका सुकून, और सबसे बढ़कर तेरा रब तुझसे कहेगा आजा मेरे बंदे, आज से तुझ पर न कोई गम है न डर या अबदी। अगर तू गुनाहों से आसमान भर दे फिर मुझसे माफी मांग ले तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। यह अल्लाह का वादा है। तू टूटा हुआ है, तू शर्मिंदा है, तेरे सीने में आज भी गुनाहों की आग जल रही है, तो सुन, तेरे आंसू जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। गुनाह की सच्चाई, ये इंसान का हिस्सा है, तू परफेक्ट नहीं है, ना ही तुझसे परफेक्शन की उम्मीद की गई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हर इंसान गुनाहगार है और सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो तौबा करे। जन्नत में परफेक्ट लोग नहीं जाते, बल्कि वो लोग जाते हैं जो गुनाहों के बाद रोते हैं। रोना अल्लाह के सामने तन्हाई में जब सारी दुनिया सो रही होती है और तू उठकर वुजू करता है और अकेले में सजदा करता है, तो वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो गवाही बनते हैं कि या रब मैंने बहुत किया लेकिन अब मैं तेरी तरफ लौट आया। अल्लाह शर्मिंदा दिल को कभी ठुकराता नहीं। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, न दिन देखता है न रात, न तेरे गुनाह की गहराई न तेरी उम्र की लंबाई, सिर्फ देखता है तेरा टूटा हुआ दिल। और जब तू कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया मेरे बंदे। क्या तूने अल्लाह को रोते हुए पुकारा है? कभी अकेले में रोकर अपने गुनाहों को याद करके दिल से पुकारा है या रब मैंने बहुत गलतियां की हैं? अगर किया है तो समझ ले तेरे उसी सजदे ने जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया। गुनाहों के बाद का दर्द ये भी नेमत है। तू जो अंदर से बेचैन है, तू जो रातों को नींद नहीं ले पा रहा, तू जो पुरानी गलतियों से डरता है, तो जान ले ये बेचैनी अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अगर दिल पत्थर हो जाता तो तुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तेरा रोना, तेरी बेचैनी, तेरा सच्चा अफसोस, यही तो तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। शैतान तुझे कहेगा अब तौबा का फायदा नहीं, वो कहेगा तू बहुत दूर चला गया है, तेरे जैसे गुनाहगार को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, तू जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करे फिर भी मेरी रहमत उससे बड़ी है। एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो इंसान अल्लाह के डर से आंसू बहाता है तो वो आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। तेरे एक आंसू की कीमत तू सोच भी नहीं सकता, वो तेरे नामे अमाल से सैकड़ों गुनाह मिटा सकता है। तौबा की ताकत, वो तुझे फिर से पाक कर देती है। तौबा तुझे फिर से बेगुनाह बनाती है। तौबा तुझे फिर से बच्चा बना देती है, जैसे अभी अभी तू पैदा हुआ हो। तौबा करने के बाद तेरे सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है और फरिश्तों से कहता है इसके नामे अमाल में सिर्फ नेकियां लिखो। किस गुनाह से भी मत डर, सिर्फ सच्ची तौबा कर जिना किया, झूठ बोला, नमाजें छोड़ी, किसी का दिल तोड़ा, हराम खाया, तौबा कर रो, वापस मत जा। फिर देख तेरा रब कैसे तुझे अपनी जन्नत में बुलाता है। किस तरह तौबा करें? गुनाह को मानो, खुद से कहो हाँ मैंने गलती की, अल्लाह से अफसोस जताओ, दिल से कहो
या रब मुझे माफ कर दे, आंखों से आंसू बहाओ, सच्चा रोना, अकेले में तन्हाई में गुनाह दोबारा न करने का इरादा करो, सच्चा इरादा, फिर दोहराओ नहीं, हर बार लौट आओ। अल्लाह इंतजार करता है, तू एक बार लौटे या 100 बार। अल्लाह तुझे हर बार गले लगाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर इतनी खुशी होती है जितनी एक मां को बिछड़े हुए बच्चे के मिलने पर होती है। अल्लाह की जन्नत सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गुनाहों के बाद भी उम्मीद नहीं खोते। दुनिया तुझसे मुंह मोड़ सकती है, लोग तुझे जज कर सकते हैं, लेकिन तेरा रब तुझसे कहता है, आजा मेरे बंदे, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तौबा करने वालों का इनाम सिर्फ जन्नत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, वो रब जो सबका मालिक है तेरे आंसुओं से मोहब्बत करता है। तेरे गुनाहों की वजह से तू जन्नत से महरूम नहीं, बल्कि तौबा की वजह से जन्नत का वारिस बनता है। गुनाह से नहीं डरना है, बल्कि गुनाह के बाद बिना तौबा किए जीने से डरना है, क्योंकि तौबा ही तुझे ऊंचा करती है, तौबा ही तुझे अल्लाह का करीब बनाती है, और तौबा ही तुझे जन्नत का हकदार बनाती है। आज की रात जब सब सो जाए तो तू उठ, अपने गुनाहों की लिस्ट लेकर अल्लाह के सामने रो कह देना, या रब, मैं थक गया हूं गुनाहों में, अफसोस में, शर्म में, अब मुझे माफ कर दे, अब मुझे जन्नत के रास्ते पर लगा दे। तेरा रब कहेगा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरी जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। जब तू इस दुनिया से जाएगा, तेरे साथ ना दौलत जाएगी, ना तेरी शोहरत, ना रिश्तेदार। सिर्फ एक चीज सबसे पहले तुझसे पूछी जाएगी, तेरी नमाज कहां है? अगर ये ठीक निकली तो बाकी सब आसान हो जाएगा, अगर नमाज कमजोर निकली तो बाकी अमल भी गिरते चले जाएंगे। नमाज जन्नत की चाबी है, जन्नत की कुंजी है। सोच, अगर तुझे जन्नत का दरवाजा खोलना है तो चाबी अपने पास रखनी होगी, और वो चाबी है तेरी नमाज। क्या तू अल्लाह से दिन में 5 बार जुड़ता है? जिस तरह तेरा मोबाइल चार्ज चाहिए, तेरे दिल को भी चार्जिंग चाहिए, वो चार्जिंग है नमाज। तेरा रब दिन में 5 बार तुझसे मिलने बुलाता है, तेरी हालत पूछता है, तेरे गुनाह मिटाने को तैयार रहता है, पर तू नहीं आता। सोच, किसके नुकसान में है? नमाज छोड़ने का गुनाह सिर्फ सुस्ती नहीं, बड़ा खतरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नरक में जाने वालों से पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला? वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या ये चेतावनी कम है? नमाज गुनाहों से बचने का कवच। कुरान कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरत अल-अनकबूत। तू कहे, मुझसे गुनाह छूटता नहीं, तो जवाब है, नमाज से जुड़ जा, क्योंकि नमाज तुझे धोती है, तुझे संभालती है, तेरी रूह को पवित्र करती है। नमाज अल्लाह से तेरा सीधा रिश्ता। सोच, इस पूरी कायनात में तुझे वो अल्लाह मौका देता है कि तू बिना किसी बिचौलिए के सीधा उससे बात कर सके। ये मौका नमाज में मिलता है। तेरा सजदा, तेरे शब्द, तेरी आंखों का पानी, सब सीधा अल्लाह के सामने पेश होता है। क्या तू जानता है, नमाज अल्लाह की सबसे प्यारी नेमत है। रसूलुल्लाह कहते थे, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तू भी कोशिश कर, जब तू नमाज पढ़े तो वो सिर्फ रस्म न हो, बल्कि तेरी रूह की आवाज हो। नमाज के फायदे सिर्फ आखिरत नहीं, दुनिया में भी। जो नमाज को बचाता है उसका दिल सुकून में रहता है, उसका घर बरकत से भरता है, उसके कामों में आसानी आती है, उसकी औलाद सलीकेदार बनती है, और सबसे बढ़कर अल्लाह उसे जन्नत की ओर ले जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सजदे में इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। क्या तूने वो करीबी महसूस की है? जब तू अपना सिर मिट्टी पर रखता है तो तेरा रब तुझे आसमानों से देखता है और फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये मेरे लिए झुक रहा है। नमाज जो बचा ले वो बच जाएगा। रसूल ने फरमाया, जो अपनी नमाज की हिफाजत करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन जो इसे छोड़े उसके लिए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिसने रब से रिश्ता तोड़ दिया वो खुद को तबाही की तरफ ले गया। शैतान तुझे क्या कहता है? अभी बहुत टाइम है। तेरा दुश्मन शैतान तुझसे कहता है, अभी मस्ती कर, नमाज तो बुढ़ापे में भी पढ़ लेगा। अभी तो थक गया है, बाद में पढ़ ले, फुर्सत नहीं है, कल पढ़ लेंगे। लेकिन मौत नहीं पूछती कि टाइम है या नहीं, वो आ जाती है अचानक और ले जाती है तुझे तेरा हिसाब लिए बिना। कैसे नमाज को बचाई?
5 आसान अमल नियत करो। सुबह उठते ही अल्लाह से कहो, मैं आज 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा। अंजन सुनते ही उठो, देर न करो, फौरन तैयार हो जाओ, साथी बनाओ। नमाज पढ़ने वाले दोस्तों का साथ रखो। नमाज की जगह तय करो, एक साफ जगह तय करो जहां सुकून से पढ़ सको। अल्लाह से मदद मांगो, कहो या रब मुझे नमाज की तौफीक कर दे। नमाज जो जिंदगी को बदल देती है। नमाज कोई बोझ नहीं, ये तो तेरी रूह की दवा है। जो नमाज से जुड़ता है वो गुनाहों से बच जाता है, उसकी नीयत पाक होती है, उसका दिल सच्चा होता है, वो जन्नत की तरफ चलने लगता है। नमाज मौत के बाद तेरा सबसे पहला साथी। जब लोग तुझे दफन करेंगे और तू तन्हा हो जाएगा, कोई साथ ना होगा, ना माँ बाप ना दोस्त, तब तेरा साथ देगी तेरी नमाज। वो कहेगी, या रब ये तेरा बंदे मेरी हिफाजत करता था, अब मैं इसकी करूंगी। क्या तेरी नमाज गवाही देगी? सोच, कयामत के दिन जब सब सामने होगा, क्या तेरी नमाज कहेगी, हाँ ये बंदे ने मुझे वक्त पर पढ़ा, सच्चे दिल से पढ़ा? या फिर वो चुप रहेगी क्योंकि तूने उसे छोड़ा, टाला या रस्म बना दिया? अब फैसला तुझे करना है। नमाज की ताकत ये तुझे जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे तक ले जाती है। नमाज सिर्फ बचाव नहीं देती, वो तुझे ऊपर चढ़ाती है। हर सजदा, हर तिलावत, हर अल्लाहू अकबर तुझे जन्नत के एक एक दर्जे ऊपर ले जाता है। जन्नतुल फिरदौस वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी नमाज को सबसे ऊपर रखते हैं। आज ही इरादा करो, नमाज मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तू दुनिया के कामों को देख, तो हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन कामयाबी किसके लिए? जिसने नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि सब कुछ छोड़ दिया पर नमाज नहीं छोड़ी। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो अपनी नमाज को बचा ले। आज से, अभी से, इस वक्त से एक वादा कर ले खुद से और अल्लाह से, मैं अपनी नमाज की हिफाजत करूंगा, क्योंकि अगर नमाज बची रही तो जन्नत पक्की है। अगर तूने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो तू समझेगा मोहब्बत का मतलब क्या होता है। और अगर तुझे ये पता चल जाए कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है तो तेरी रूह रो उठेगी, तेरा दिल सजदा कर देगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे करीब आता है, मैं उससे ज्यादा करीब आ जाता हूं। हदीस कुदसी। क्या तूने अल्लाह से मोहब्बत की है? ना तिजारत में, ना नौकरी में, ना रिश्तों में। अगर तेरा दिल बेचैन रहता है तो समझ ले, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। वो तुझसे कह रहा है, लौट आ मेरे पास, मैं हूं जो तुझे हर हाल में चाहता हूं। जन्नत उनकी तरफ चलती है जो दिल से अल्लाह को चाहते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ऐसा रिश्ता जहां ना कोई धोखा है, ना तकलीफ, सिर्फ मोहब्बत है, रहमत है और जन्नत की ठंडी हवाएं हैं। तेरा आखिरी मकसद अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना होना चाहिए। दौलत जाएगी, जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, नाम तक लोग भूल जाएंगे, पर अगर अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो तुझे हर वो चीज मिल जाएगी जिसका तूने कभी ख्वाब भी नहीं देखा। आखिरी सवाल, क्या तू तैयार है जन्नत के लिए? अब फैसला तेरा है। क्या तू नमाज का पाबंद बनेगा? क्या तू गुनाहों से तौबा करेगा? क्या तू हर दिन अल्लाह से मिलने की तैयारी करेगा? क्योंकि जिस दिन तू सच्चे दिल से अल्लाह को चाहेगा, उसी दिन से जन्नत तेरी तरफ चलना शुरू कर देगी। आखिरी दुआ, या अल्लाह जिसने इस पैगाम को दिल से सुना, उसके सारे गुनाह माफ फरमा, उसका दिल अपने प्यार से भर दे और उसे जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब के दाखिल फरमा। आमीन। मैं तुझे जानता हूं उस वक्त से भी पहले जब तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, उससे भी पहले जब तेरी मां की कोख में तेरा नाम लिखा जा रहा था, उससे भी पहले जब तू रूह था, बस रूह। तू मेरा था, तू मेरी कलम से लिखा गया था, तू मेरी रहमत में ढला था। तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तू इस दुनिया की दौड़ में उलझ गया, लोगों की बातों में खो गया, झूठे वादों, छल कपट, तन्हाई, मोहब्बतों, तिजारतों में उलझता चला गया, लेकिन मेरी नजरें तुझ पर लगी रहीं। तू अपने नाम से दूर चला गया, मगर मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता रहा। तू रोया था, मैंने सुना, तू टूटा था, मैंने थामा, तू थक गया था, मैंने आराम दिया। और जब तूने किसी को नहीं बताया कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, तब भी मैं जानता था, क्योंकि तेरी खामोशी भी मेरे लिए शोर से ज्यादा बुलंद थी। मैं अल्लाह हूं, तेरा रब, और मैं तेरे सबसे करीब हूं। याद है वो रात जब तू चुपचाप रोया था, जब सब सो गए थे और तू छत की ओर देखकर बस ये सोच रहा था,
क्या कोई है जो मुझे सुनता है? मैं वहां था, मैं सुन रहा था, तेरी हर सांस में, तेरे हर सिसकने में, तेरे हर क्यों में सांप मैं था। तेरे आंसुओं की गिनती मुझे मालूम है, तेरे हर दर्द का हिसाब मेरे पास है। तू गिना नहीं पाया, मगर मैंने एक भी आह को जाया नहीं जाने दिया। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैं हर वक्त तुझे देख रहा था। तेरी धड़कनें मेरे इशारे से चलती हैं, तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है। फिर भी तू मुझे भूल गया, तू भटक गया, मगर मैं खड़ा रहा उसी जगह जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे लौटने का इंतजार करता हुआ। हां, तूने गुनाह किए हैं, हां तूने गलतियां की हैं, हां तूने धोखा दिया, तूने झूठ बोला, तूने रुक जाना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी चलता गया। लेकिन क्या तूने मेरी रहमत को नहीं पढ़ा? क्या तू नहीं जानता कि मैं गुनाहों से बड़ा हूं? तेरे गुनाह समुद्र जितने हों तो मेरी माफी उससे भी ज्यादा गहरी है। तेरे पाप आसमान को छू लें तो मेरी रहमत उससे भी ऊपर है। मैं तुझे उस नाम से पुकारता हूं जो तूने खुद को कभी नहीं दिया, मेरा प्यारा बंदा। लोगों ने तुझे कहा तू नाकाम है, तू बेकार है, तू कभी काबिल नहीं बनेगा, मगर मैंने कहा यह मेरा बंदे है और मैं इसे कामयाब करूंगा। मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, तेरे गिरने का वक्त, तेरे उठने का वक्त, तेरी तौबा का वक्त, सब कुछ तू सिर्फ कबूल कर ले। तू सोचता है तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? मैं करूंगा, बिना शर्त के, बिना तौले, बिना जांचे, तेरी कमजोरियों के बावजूद, तेरी पिछली गलतियों के बावजूद। मैंने तुझे जमीन पर नहीं छोड़ा अकेला, मैंने हर दर्द के साथ एक रहमत छुपा रखी है। हर बार जब तू टूटा तो मेरी रहमत उस टूटी जगह में दाखिल हुई, और हर बार जब तूने या अल्लाह कहा तब मैंने फरिश्तों को कहा देखो मेरा बंदा पुकार रहा है, जाओ मेरी रहमत लेकर जाओ। अब और मत रुक, अब लौटा, अब तू कबूल कर ले। मैं अल्लाह हूं, मैंने तुझे बनाया है, तेरा रचयिता मैं हूं, तेरा हर आंसू मेरे नाम लिखा है। अब तू कबूल कर ले कि तू सिर्फ मेरा है। और जब तू ये कहेगा या रब मैं लौट आया, तब मैं कहूंगा मैं हमेशा यही था मेरे बंदे। बहुत बढ़िया निर्णय। अब प्रस्तुत है भाग 2, जब तू अकेला था। इस स्क्रिप्ट का दूसरा गहरा, भावुक और आत्मा को छूने वाला हिस्सा। यह भाग अल्लाह की आवाज में है, उसी शैली में जिसमें हर लफ्ज दिल में उतर जाए। जब तू अकेला था, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, जब सबने मुंह फेर लिया, तब मैं वहां था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू सोचता रहा कि कोई नहीं है, लेकिन हर बार जब तेरे आंसू गालों से बहकर तेरे तकिए को भिगो रहे थे, मैं वहीं बैठा था, तेरे सिरहाने, तेरी तन्हाई की गहराई में। रात के उस सन्नाटे में जब तू अपने गुनाहों का बोझ लिए सोच रहा था, क्या अल्लाह अब भी मुझे चाहेगा? तब मैंने तेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी भेजी थी, एक सुकून जो तू खुद नहीं समझ पाया था। वो सुकून मैं था, वो नर्म लहर में थी, वो अचानक आई उम्मीद मैं था, वो एहसास कि कोई तो है जो सुन रहा है, वो मैं ही था। मैं जानता हूं तू टूटा था, लेकिन जानता है टूटे हुए दिल मेरे सबसे करीब होते हैं। तू जिसे तन्हाई समझ रहा था वो मेरी नजदीकी थी। लोगों की भीड़ में भी तू अकेला था, क्योंकि तू मुझे भूल बैठा था, ढूंढता रहा जो तुझे कभी नहीं समझ सकते थे। और मैंने सब्र किया, तेरी हर कोशिश को देखा, तेरे हर गलत फैसले को सहा, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। तेरे टूटने की आवाज मुझे सबसे ज्यादा सुनाई दी, तेरे यार रब की पुकार मेरे अर्श तक पहुंची। तू जिन घावों को छिपाता रहा, मैंने उन्हें अपनी रहमत से ढंका। तू जिन धड़कनों को डर के मारे दबाता रहा, मैंने उन्हें अपने नाम से चलाए रखा। तेरा अकेलापन मुझे तेरे और करीब लाता गया। हर उस रात को जब तूने कहा अब मुझ में ताकत नहीं बची, तब मैंने तुझ में अपनी ताकत भेजी। तेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा था बस एक बार कह दे अल्लाह मेरे साथ है। तेरी राहें बंद लग रही थी, क्योंकि मैं तुझे मोड़ना चाहता था, बचाना चाहता था। वो गिरफ्त जो तुझे खींच रही थी जहन्नुम की ओर, मैं उसे काटना चाहता था। तेरे सबसे अंधेरे वक्त में तूने जिस रोशनी की तलाश की, वो मैं था। वो दोस्त जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया था, क्योंकि मैं चाहता था तू मुझे चुने। वो मोहब्बत जो पूरी नहीं हुई, मैंने रोकी थी, क्योंकि मैं चाहता था तू मेरी मोहब्बत समझे। क्योंकि मेरी मोहब्बत में ना बेवफाई है, ना शर्तें, ना वापसी की पाबंदी। मैंने तुझे इसलिए अकेला किया
और किया ताकि तू मेरे साथ वक्त बिता सके। मैंने दरवाजे बंद किए ताकि तू उस दर को देख सके जो कभी बंद नहीं होता, मेरा दर। तू सोचता है मैं अब किस मुंह से वापस जाऊं, तो सुन, तेरे गुनाहों की लकीरें जितनी भी हों, मेरी माफी की स्याही उन्हें धो सकती है। तू बस एक बार कह दे, या रब मुझे माफ कर दे, और मैं कहूंगा मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया, क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे करीब था मेरे। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू शोर से दूर हो और मेरी आवाज सुन सके। मैंने सब छीन लिया ताकि तू समझ सके कि असली देने वाला मैं हूं। तेरी तकदीर मेरी कैदी कलम में है, तेरा सुकून मेरी जात में है, तेरा जवाब मेरी किताब में है। कितनी बार तूने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई, और मैंने हर बार लिखा यह तो सिर्फ शुरुआत है। तू सिर्फ लौटा क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे ज्यादा मेरा था। तू समझता रहा कि तन्हाई सजा है, मगर वो तो मेरी रहमत थी जिसने तुझे शोर से बचाकर तेरे रब तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है अय्यान नाम के एक लड़के से। वो गरीब था, उसका बचपन मुफलिसी में गुजरा। बचपन में मां चली गई, बाप जिंदा था मगर शराब में डूबा हुआ, और जिंदगी उससे हर दिन कुछ छीनती चली गई। अय्यान को हमेशा लगता था मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो शायद अल्लाह का छोड़ा हुआ इंसान हूं। एक रात वो छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। तारों की चमक उसे चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह, क्या तू सच में सुनता है?